और क्या फोकस रहने वाला है इलेक्शन के अलावा? देखिए, जो इलेक्शन है, चुनाव है, मैं इसे चुनावी पर्व कहूंगा, चुनावी उत्सव कहूंगा। ये जो शुरुआत है वो 1 जनवरी से होगी और ये चुनावी उत्सव जो है 15 जनवरी तक चलेगा। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। 6 जनवरी को स्क्रूटनी होगी और 7 जनवरी को विड्रॉल होगी। जो भी कंटेस्टेंट जो है अपना नाम वापस लेना चाहेंगे। उसके बाद जो है 15 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होगी और 5:30 बजे के बाद जो है ना काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके जो नतीजे हैं रात 9 बजे तक आ जाएंगे। यानी कि 15 जनवरी को प्रदेश सचिवालय को नया अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी मिल जाएगी। देखिए, जो मुख्यतः जो हमारी मांगे हैं कर्मचारियों की और पेंशनर की, वो है 2016 से 2022 के बीच जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जो इन सर्विस भी है उनका पे स्केल एरियर, और उसके बाद डीए जो हमारा 13% अब भी रहता है, क्योंकि जनवरी से फिर से डीए की एक अगली किस्त ड्यू हो जाएगी। 14 हो जाएगा। हाँ जी, नहीं 14 नहीं हो सकता, 3% दें, 4% दें, और 4% में तो फिर 17% हो जाएगा। इसी तरह और जो डीए एरियर है कम से कम 100 महीने का वो है। ये जो है मुख्य मांगे हैं। जो पहले मांगे हुआ करती, जैसे अलाउंसेज है, कैपिटल अलाउंस बढ़ता था, सीए बढ़ता था, एचआरए बढ़ता था, डेली अलाउंसेज बढ़ते थे, वो तो कोई आज मांग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो बाद की बात है। वो तो तब मांगी जाती थी जब ये एरियर और ये पे स्केल एरियर और डीए समय पे मिलते थे। लेकिन आज जैसे कि आप जानते हैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने ये मांगे सरकार से उठाई है और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि अप्रैल 2026 के बाद प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो जितने भी प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों की देनदारी है उनको वो देना शुरू कर देंगे। वो मुझे लगता है लगभग 8 से 10 हजार करोड़ के बीच प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों की देनदारी है जो सरकार ने देनी है। ये अलग बात है कि पिछली गवर्नमेंट से देनदारी ड्यू है, दे है। पिछली गवर्नमेंट ने एरियर के नाम से सिर्फ और सिर्फ 50-50 हजार की एक किस्त दी थी, जबकि जो लोगों का एरियर है, रिटायरियों का जो एरियर है, कई रिटायरी ऐसे हैं जिनके एरियर 40-40 लाख है, 35-35 लाख है रिटायरियों के। मेरे पास कई बार रिटायरी आते हैं तो मेरे को कहते हैं कि जी हमारा तो 32 लाख 35 लाख एरियर है, और ऊपर से कहते हैं हमने लोन ले लिया है, हमने सोचा बेटी की शादी है तो मुझे तो सरकार से 35 लाख लेना है, क्यों उन्हें शादी को धूमधाम से कराया जाए, क्योंकि बेटे के लिए काफी है, तो इसीलिए उन्होंने फिर लोन ले लिया 25 लाख रुपया कि भी सरकार से 35 लाख लेना है। आज वो उनको ना वो पैसा मिला और इधर से उनको जो पेंशन मिलती थी उसमें भी जो है उसको अपनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है, यानी कि 30-30 हजार रुपए उनकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, हाथ में उनको पेंशन के नाम सिर्फ 25 हजार रुपया मिल रहा है। अगर उन्हें मालूम होता कि वो एरिया नहीं मिलने वाला इतने जल्दी, तो हो सकता है वो धूमधाम से अपनी बेटी की शादी ना कराते, अपने जो उनके संसाधन थे है ना उस हिसाब से करवाते। तो इस तरह के कई केसेस हमारे पास आते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, इसके लिए पूर्व सरकार जितनी जिम्मेवार है, या ये सरकार जितनी जिम्मेवार उतनी ही पूर्व सरकार भी है, क्योंकि पूर्व सरकार को कुछ ना कुछ तो उस टाइम दे देना चाहिए था। उन्होंने एरियर के नाम से सिर्फ 50 हजार रुपया दिया है। समय अप्रैल, हाँ, हमसे कहा कि अप्रैल के बाद देनदारी शुरू हो जाएगी कर्मचारी और पेंशनर की।